अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का, जिसके बायस पंजाब भर की शाहराहें और सड़कें 5 रोज से बंद हैं। बस अड्डों के साथ साथ शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं और इसी वजह से मुसाफिरों को और वहां की मकामी आबादी को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। पीटीआई के एहतजाज के बायस पंजाब 5 रोज से सील है, जिससे शहरों, कस्बों और देहात का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता है। झेलम में दरियाए झेलम के तीनों पुल 5 रोज से बंद हैं, जिसके बायस शहरी रेलवे ट्रैक से पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। शाहराह की बंदिश से झेलम से रवाना होने वाली बारात भी फंस गई, जिस पर दूल्हा बारातियों के साथ पैदल ही दुल्हन को लेने के लिए सराय आलमगीर की जानिब चल पड़ा। गुजरांवाला के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद हुए 5 रोज गुजर गए। सड़कों और बस अड्डों की बंदिश से शहरी और मुसाफिर परेशान हैं। गुजरात और सियालकोट के रास्ते और शाहराहें भी बंद हैं। फैसलाबाद और सरगोदा की सड़कें भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई हैं। सड़कों और शाहराहों की बंदिश से माल बरदार गाड़ियों में मौजूद अशिया भी खराब होने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से लाहौर में सब्जियों की किल्लत हो गई है और उनके दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे इस बारे में गुलाम मुर्तजा। एहतजाज के पेश नजर दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने से लाहौर का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता है। सप्लाई चेन मुतासिर होने से सब्जियों की कीमतें दुगना हो गयी। 130 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 300 रुपए तक पहुँच गया। मटर 150 से बढ़कर 350 रुपए, प्याज 120 की बजाय 180 और आलू 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। जब मंडी में ज़्यादा चीज़ें आती है तो फिर सस्ती होती हैं। अब इस टाइम मंडी में कुछ भी नहीं आ रहा, आता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है, काफ़ी हद तक हमें ढूंढना पड़ता है फिर मिलता है। बहुत दिक्कत हो रही है हमें, ये इलाके खुलने चाहिए। सार्फिन कीमतों में उतार चढ़ाव पर सख्त नाला हैं। इनकी इल्तिजा है कि रास्ते खोले जाएं ताकि अशिया खुरनोश की सस्ते दामों दस्तयाबी मुमकिन हो सके। ऑलमोस्ट तकरीबन सारी वेजिटेबल ही महंगी हैं। प्याज 160 रुपए किलो मंडी का रेट है, अदरक जो है वो 600 रुपए किलो है। तो रास्ते बंद होने की वजह से अभी तो रास्ते खुले हैं ना जी, पीछे से सप्लाईज आएंगी तो तब भी रेट से नीचे आने हैं। पहले सस्ती थी, अब 2-3 दिन हो गए महंगी है। कल भी लेने आए, कल टमाटर 200-250 पे था, आज लेने आए, आज टमाटर 300 रुपये किलो है। प्याज जो है 180 रुपये किलो है, कल 160 था, आज 200। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद मरकजी शाहराहों समेत मोटरवेज 4 रोज से बंद हैं। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज लाहौर। लाहौर का अहवाल आपने जाना और अब जिक्र होगा शहर पेशावर का। वहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। शाहराहों की बंदिश के बायस मुल्क से खैबर पख्तूनख्वा को अशिया खुरनोश की फराहमी तातुल का शिकार है और इसी वजह से सूबे में सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग चुके हैं। टमाटर की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। पेशावर से देखिए जाहिद इमदाद की रिपोर्ट। पेशावर में सब्जियों के नरखों को पर लग गए। आलू 20 रुपए इजाफे के साथ 100 रुपए, टमाटर 30 रुपए इजाफे के साथ 200 रुपए, सब्ज मिर्च 20 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए, बैंगन 30 रुपए बढ़ने के साथ 100 रुपए, जबकि मटर भी 30 रुपए फी किलो महंगे होते ही 200 रुपए फी किलो हो गए। इनके नरखों में मजमूई तौर 10 से 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। सब्जियों के कारोबार से मुंसलिक अफराद ने इनके नरखों में इजाफे की वजह मार्केट तक सप्लाई में हायल रुकावटें हैं। रास्तों की ये बंदिशें सूबे और मुल्क में जारी एहतजाज के बायस हैं। रास्ते बंद होने से पहले सब्जी के रेट कम थे, लेकिन रास्तों की बंदिश के बाद मुसलसल नरखों में इजाफा हो रहा है। नरखों में फी किलो 10 से 30 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब शहरी भी रास्ते बंद होने से परेशानी का शिकार है। कहते हैं कि जब भी रास्ते बंद होते हैं तो आम गरीब शहरियों पर इसका बोझ नरखों में इजाफे की सूरत में पड़ता है। रास्तों की बंदिश नहीं होनी चाहिए, अवाम को बड़ी मुश्किलात हैं। ये गरीब अवाम बड़े मुश्किल में होते हैं, तो इसीलिए ये रेट में भी फिर जब शार्टेज होती है तो रेट में भी खामखा इजाफा होता है। आम शहरियों समेत छोटे दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि रास्तों की ये बंदिशें खत्म की जाए या मुतबादिल रास्तों को यकीनी बनाया जाए, ताकि मुख्तलिफ अशिया की मार्केटों तक रसद में आसानी हो और माल की रसद में तातुल से मार्केट पर मनफी असरात न पड़े। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज।
अब आपको बताएंगे कि मुल्तान के नेशनल अस्पताल के मरीजों में एड्स फैलने की मुबैना जिम्मेदार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की मुअत्तली के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मुजाहरा किया है। इस एहतजाज के दौरान डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने नारे लगाए हैं और कार्रवाई को यक तरफा करार दिया है और मुजाहिरीन का कहना था कि डॉक्टर्स की तस्दील की इजाजत नहीं दी जाएगी, मुअत्तल डॉक्टर्स और अमले को बहाल किया जाए। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दे दी। ये खबर हुंजा से है, जहां पर कार पुल से गुजरते हुए दरिया में जा गिरी है और इस हादसे में 2 अफराद जान बहक हुए हैं। टोबा टेक्सिंग में ट्रैक्टर ट्रॉली की खाई में जा गिरने से ड्राइवर जान से गया है। हादसा हुंजा के गांव नौमन में पेश आया। हादसे का शिकार कार हुंजा से आ रही थी। रेस्क्यू एहलकारों ने कार में सवार 2 अफराद की लाशें पानी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। जान बहक अफराद का ताल्लुक हुंजा के इलाके मुर्तजाबाद से है और उधर टोबा टेक्सिंग में समुद्री रोड पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिर जाने से ड्राइवर जान बहक हुआ। ये खबर शहर हैदराबाद से, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 जख्मी डाकू समेत 2 डाकू असले समेत गिरफ्तार हो गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकाबला कासिमाबाद के इलाके वाधोवा रोड के करीब हुआ। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त परवेज मस्तोनी और अब्दुल जब्बार के नामों से हुई है। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जैकबाबाद की तहसील छुल में मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के दौरान फायरिंग से 1 डाकू मारा गया। छुल के इलाके बाहू खोसों में डाकू ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो खोसा बरादरी के अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे कोकारी डकैत गैंग का सरगना डाकू बका नंदवानी मारा गया है और दीगर डाकू फरार हो गए हैं। अब चलते हैं शहर कोटरी, जहां पर जाली निकाहनामा बनाकर लड़की को ब्लैकमेल और हिरासत करने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोटरी पुलिस जरा ये बताते हैं कि मुलजिम साहिद ने एडिशनल सेशन जज कोटरी की अदालत में 16 साल सबा को बीवी जाहिर करके हवालेगी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने सबा की जानिब से निकाह से इनकार पर दरख्वास्त खारिज कर दी थी। लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर अदालत ने झूठा निकाहनामा पेश करने पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया और इसी पर लड़की ने की मुद्दत में कोटरी थाने में मुलजिम जाहिद और 2 गवाहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ये खबर कराची से है। न्यू कराची सनती एरिया में फैक्ट्री मुलाजिम की कातिल बीवी निकली है। पुलिस को मुलजिमा तक रसाई तकनीकी मदद से मिल सकी है। मुलजिमा ने अपने आशना और साथियों की मदद से शादी के 28 रोज के बाद ही शौहर को कत्ल कर दिया। मजीद हमें बताएंगे इमरान हफीज। न्यू कराची सनती एरिया में फैक्ट्री मुलाजिम मोहम्मद वली के कत्ल में मुबैना तौर पर अहलिया, उसका आशना और भाइयों समेत 4 मुलजिमान शामिल हैं, जिन्होंने वली को शादी के 28वें रोज ही मौत के घाट उतार दिया था। 6 महीने कबल एक कत्ल हुआ। 2 अशखास ने मोटरसाइकिल पे आए और पीछे से रोक के और उसके सर पे गोली मारी। सिर्फ ये पता लगा कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जो मरने वाला था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी, मोहम्मद वली नाम था और बेसिकली वो बंगाली स्पीकिंग था। फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में ही काम करता था। तो उसकी कोई 28 दिन कबल शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। कत्ल के बाद मुलजिमा अपने मौजूदा आशना से शादी का इंतजार कर रही थी और जो उसकी वाइफ थी उसका और उसके घर वालों के बयानात लिए तो तजाद पाया गया। तो लड़की जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी कि बहुत शॉर्ट टर्म बातचीत हो रही है, बहुत मुसलसल एक नंबर से बातचीत हो रही है, वो किसी खातून का नंबर था, लेकिन उस नंबर की रोज़ वक़ुआ लोकेशन वहीं की आ रही थी। इस शनाख्ती कार्ड पे TRO निकाला गया तो पता लगा मज़ीद केसेस हैं और सजावल में ये जिस दिन रोज़ वक़ुआ उसकी पेशी थी और उसको वहाँ से मौके से गिरफ्तार करके लाया। मफरूर मुलजिमान ने जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं। तफ्तीशी पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान के मफरूर मुलजिमान से रवाबित रखने वालों की मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन BK फकीरा के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज कराची। अब चलते हैं हम नौशहर फिरोज, जिसका मेहराब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 13 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। आबाद होने से कबल ही खेल का मैदान उजड़कर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसी पर तफसीली रिपोर्ट मुरतब की है मोहम्मद आमिर ने, आइए देखते हैं। मेहराबपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद 2011 में रखा गया था। 10 एकड़ पर वसी मैदान की दीवारें और दीगर तामीरात टूट फूट का शिकार हैं। तबाही के बायस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खंडरात का मंजर पेश करने लगा। खिलाड़ी कहते हैं कि मैदान तामीर नहीं हुआ, यहाँ कोई भी सहूलत मुयसर नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राउंड है, काफ़ी देर से ये बोल रहे हैं कि तामीर होगा, लेकिन अभी तक ये तामीर नहीं हुआ। हम रोज क्रिकेट खेलने आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भाई कोई सहूलत मिलेगी, हमें सहूलत कोई भी नहीं है। अभी यह होता है कि बारिश हो जाती है, हम फिर 15-15, 20-20 दिन तक घर बैठे रहते हैं। हम यहाँ खेलने आते हैं लेकिन खेलने की जगह नहीं है। ग्राउंड की हालत आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर लड़के खेलेंगे नहीं, ग्राउंड सही नहीं होगा तो वो ट्रेन कहाँ होंगे।
शहरियों ने इल्जाम आयद किया कि ठेकेदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम अधूरा छोड़कर भाग गया। इस हवाले से राब्ता करने पर असिस्टेंट कमिश्नर मेहराबपुर उस्मान भट्टी ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। आमिर मलिक, डॉन न्यूज, नशर फिरोज। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं और इसी वजह से शहरियों को चलने में दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया भी इस तमाम तर सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बन गई है। देखिए उबैदुल्ला शेख की रिपोर्ट। सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर, मगर सड़कें देखकर लगता है कि ये शहर नहीं बल्कि कोई गांव है। नवागोड़, न्यू पेंट, शिकारपुर रोड समेत शहर की बेशतर सड़कें अपनी हालत जार पर नुहा कुना हैं। टूट फूट का शिकार इन सड़कों की मरम्मत न होने की वजह से अब गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरी कहते हैं कि खराब रोड के बाद दरपेश मुश्किलात सुनने वाला कोई नहीं। रोड का जो हशर है वो नजर आ रहा है 15 सालों से। आपको पता है कि सिंध के अंदर किस पार्टी की हुकूमत है और 15 सालों से ही न सिर्फ न्यू पिंड बल्कि सक्खर के और भी बहुत सारे एरिया जैसे न्यू पिंड हो गया, नया गोट हो गया, सारे उखड़े हुए हैं। शिकारपुर रोड को आप देख लें, इतनी परेशानी हो रही है। 3 साल से हमें पता है हम यहाँ रह रहे हैं, किस तकलीफ में, किस अजाब में। ठेकेदार आया था, बड़ी तेजी से काम किया, पता ही नहीं उसका, वो नजर ही नहीं आ रहा, वो भी गायब हो गया। इंतजामिया गायब है। सड़कों की अब तक सूरत हाल पर इंतजामिया मौक़िफ़ देने को तैयार है, ना ही मुंतखब नुमाइंदे। लगता ऐसा है कि शायद सक्खर के शहरियों का इन सड़कों पर सफर करना मुकद्दर बन चुका है। कैमरामैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्ला शेख, डॉन न्यूज, सक्खर। और बहुत सी हैं खबरें शहर शहर में, हम आपको पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। सरगोदा का क्रिकेट ग्राउंड उजड़ने के बाद मैदान में कचरे, गंदगी और खलासत के ढेर लग गए हैं। स्टेडियम की इमारत भी खस्ताहाली का शिकार है और झाड़ियां उगाई हैं। ग्राउंड में खिलाड़ियों को खोलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहवाल हम तक पहुंचाएंगे डॉन न्यूज के रिपोर्टर सैफ खान। सैफ, बताइएगा, क्या इस मसले को उजागर नहीं किया शहरियों ने और जिला इंतजामिया कुछ कर पाई इस मसले पर? कि जहां पर इंतजामिया ने करोड़ों रुपए खर्च करके इस क्रिकेट ग्राउंड को आबाद किया था, लेकिन इंतजामिया के अदम तवज्जो की वजह से ये क्रिकेट ग्राउंड गलाजत और गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है और खिलाड़ियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस ग्राउंड के हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समटाइम ऐसा होता है कि हम वहाँ से इंटर होते हैं तो उस जगह से देखने गलीजगी के ढेर लगे हैं, गंदगी के ढेर लगे हैं, बदबू इतनी आती है कि अंदर आने का दिल नहीं करता। ठीक हो गया, यहाँ पे उधर नशेइयों ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे नौजवान लड़के गेम करने के लिए आते हैं, उनका मुस्तकबिल यहाँ पे खराब हो रहा है। मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि इस ग्राउंड के ऊपर तवज्जो लाजमी दे। इंतजामिया अगर थोड़ी सी तवज्जो इस ग्राउंड पे दे तो ये ग्राउंड भी आबाद हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जिस शहर के ग्राउंड आबाद होते हैं कि वहाँ की हस्पताल वीरान होते हैं। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है कि जिसकी वजह से शाम ढलते ही नशे यहाँ पे डेरे जमा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे शाम को खौफ के आलम होते हैं। इनका ये भी कहना था कि उनके लिए भी कुछ सदेबाब किया जाए। सैफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब चलते हैं हम सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, जहां नौजवान खेलों के मैदानों से महरूम तो हैं ही, लेकिन वहीं पर शहर में दर्जन भर पार्क्स ऐसे हैं जो बल्दियाती नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस इस वक्त वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। वहां के वासियों को क्या मुश्किलात हैं, ये हमें बताएंगे राशिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में नौजवानों के लिए खेलों के मैदान कम पड़ गए। महबूब ग्राउंड, अमीन राजपूत ग्राउंड, झील पार्क ग्राउंड, साइट एरिया ग्राउंड, म्यूनिसिपल ग्राउंड, हुसैनाबाद ग्राउंड, बोर्ड स्टेडियम, पक्का किला ग्राउंड, बाग मुस्तफा ग्राउंड, लतीफाबाद समेत दीगर तमाम पार्क और ग्राउंड 25 लाख की आबादी वाले शहर के दर्जन भर मैदान तबाहाली का शिकार हो गए। इन मैदानों की बाउंड्री वॉल्स, वॉकिंग ट्रैक्स और जंगले टूट गए, हरियाली उजड़ गई और खुदरो उगने वाली घास भैंस चरने लगी। भैंसे वगैरह चल रही हैं, ये गिरल वगैरह ये वो लगी हुई नहीं है। ये यहाँ पे लोग पानी वानी डालते हैं, बहुत गंदा सा गटर की बदबू आती, कोई भी सहूलत नहीं है यहाँ पे। बॉल फेंको बाहर चला जाता है, अंकल को बोलते हैं पानी बंद करे, पानी अंकल बंद नहीं करते। वहाँ से भी ग्रिलें गायब है, सामने घास इतनी बड़ी है, बॉल जाती तो बॉल नहीं मिलती है। हैदराबाद में जितने पार्क वगैरह हैं, जितने ग्राउंड वगैरह हैं, वहाँ पर जो ना वो लड़कों के खेलने की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। वहाँ पर जो ना सिवाय इसके कि जो ना भैंसें चराई जाती हैं, वो बकरियाँ चराई जाती हैं। शहर के ग्राउंड की तरह पार्क भी इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस खराब होकर अपनी खूबसूरती खो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत से हैदराबाद के खेल के मैदान और पार्क की दोबारा तामीर करने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया ताकि नौजवान मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो सकें। कराची में करप्ट सिस्टम ने अब जमीनों की बजाय सोसाइटीज के प्लॉट्स पर अपनी नजरें गाड़ ली हैं। स्कीम 33 में कब्जा माफिया और एडमिनिस्ट्रेटर मिली भगत से कराची वालों की बरसों पुरानी प्रॉपर्टीज पर हाथ साफ करने लगे हैं।
क्या मसाइल हैं वहाँ के और बासियों को क्या मुश्किलात हैं, ये हमें बताएंगे इमरान अहद खान अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में एक बार फिर सिस्टम की आमद। सिस्टम ने इस बार कब्जे के लिए रुख किया स्कीम 33 का। कराची की प्राइम लोकेशन स्कीम 33 में वाक़े टेलीफोन हाउसिंग सोसाइटी पर कब्जा माफिया और सिस्टम की जानिब से कब्जे के खिलाफ अलॉटीज ने जबरदस्त पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में सैकड़ों अलॉटीज ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में पैनाफ्लेक्स और हैंड बिल उठाए हुए थे, जिन पर कब्जा माफिया और सिस्टम के खिलाफ नारे दर्ज थे। अलाटियों को अपना हक दो, एडमिनिस्ट्रेटर ना मंजूर, मेरे अपना 120 गज का प्लॉट है जो मेरे वालिद साहब के टाइम का लिया हुआ प्लॉट है। अभी तक हमें यहाँ पे पोजेशन भी नहीं मिल पाया। हमारे प्लॉटों के ऊपर कभी कब्जे होते हैं, कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटर लग जाता है। इस तरह के केसेस चलते रहते हैं और हम बस परेशान हैं। ये टेलीफोन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है स्कीम 33 की। तो यहाँ पर पिछले कुछ अरसे से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं जिनके लेटर्स भी मौजूद नहीं हैं। उसके बावजूद वो आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कब्जे करने की कोशिश करते हैं। हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो कुछ हमने कमाया वो लगाया ताकि यहाँ हम रह सकें। एहतजाजी धरने में शिरकत करने वाले रुकन सूबाई असेंबली MQM पाकिस्तान अरसलान परवेज ने कहा कि सोसाइटी के प्लॉटों पे एक बार फिर कब्जा और गैर कानूनी एडमिनिस्ट्रेटर की तानियाती भी शुरू कर दी गई है। स्टार साहब आए, उन्होंने ये दोबारा से सिलसिला शुरू किया। यहाँ पे मुसलसल एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लोगों के देखिए प्लॉट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आता है, वो कैंसिल करता है, खा जाता है। लोगों ने बड़ी मेहनत से जमा किए हुए होते हैं और उसके अलावा यहाँ पे तशद्दुद अलग कर रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ें मैं अपने हल्के में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पे भी पहुँचा हूँ, कल भी मैं कोकन सोसाइटी गया था, वहाँ पे भी ये इशू चल रहा है। और कल ही के दिन में अंचोली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटर आया था यूनुस बलोच, उसको भी मैंने वहाँ से वापस किया है। मुजाहिरीन ने आर्मी चीफ और कोर कमांडर कराची से मुतालबा किया कि लैंड माफिया और एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम की जानिब से कदीमी और कानूनी सोसाइटी पे कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेकर हजारों अलॉटीज और खानदानों में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए। कैमरामैन अली अहमद जान के साथ इमरान अहद खान, डॉन न्यूज, कराची। कराची के बाद अब चलते हैं शहर पेशावर, जहां पर बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग से प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार शदीद मुतासिर है, जबकि ऑर्डर्स भी बर वक्त तैयार होने से रह गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगी हमें ताइबा खान। पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली लोड शेडिंग के बायस दीगर शोबों की तरह प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। प्रिंटिंग मार्केट में हर 2 घंटे के बाद बिजली लोड शेडिंग से कारोबारी अफराद परेशान हो गए। एक मटीरियल महंगे हो गए हैं और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजली नहीं है और बिजली का रेट ऊपर चले गए हैं, जो कि किसी सूरत भी जो है ना इस वक्त मार्केट में जो है तो वो अफोर्ड करना जो है तो वो मुश्किल हो गया। बिजली की वजह से सारे काम रुके हुए हैं, तो चाहे प्रिंटिंग का है, चाहे जो भी कारोबार है, बिजली होगी तो लोगों के कारोबार चलेंगे। और अभी भी बिजली नहीं है, सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। प्रिंटिंग कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सेस के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग समझ से बाहर है, जबकि ग्राहकों के ऑर्डर भी वक्त पर तैयार नहीं होते। क्लिनिक के कार्ड दिए हुए थे, पिछले 3 दिनों से ये काम सिलसिला चल रहा है। जब आ जाता हूँ लाइट नहीं होती, काम रुक जाता है, वापस चले जाते हैं हम अफसरदा होके। बिल बाकायदा वसूल कर रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से जब एक चीज़ के लिए अदायगी की जा रही है तो फिर उसी तरह उस चीज़ की दस्तियाबी भी जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। हम प्रिंटिंग मशीन चालू होता है, हम सेटिंग करवाता है, जो जिसके टाइम जो वो बिल ले जाता है ना, हमारा प्रिंटिंग ख़राब हो गया है। हम जो बिजली के साथ जो बहुत परेशान है। प्रिंटिंग से मुंसलिक कारोबारी अफराद का कहना है कि हुकूमत दिन के औकात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाए ताकि उनका कारोबार घाटे में जाने से बच सके। कैमरामैन असफंदियार अंजुम के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत सहूलत कार्ड पर रिजर्व फंड्स अब खत्म हो गए हैं। 3 हफ्तों से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज इलाज और मुआलजे की तमाम तर सहूलियत से महरूम हैं। क्या मुश्किलात हैं उनकी, ये हमें बताएंगे ताइबा खान। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत सहूलत कार्ड पर आवाम के लिए एक बार फिर इलाज मुअत्तल। अस्पतालों में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से सेहत कार्ड पर मरीजों को इलाज की सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। बहुत से ऐसे नादार लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन ये पेनाडाल मिनरल, ये छोटी मोटी चीज़ें भी, ये कतार कड़ी है सारे लोग, तो कैंसर और उस पर तो बड़ा खर्च आता है। तो हुकूमत को चाहिए कि अदर जगह से भी कोई फंड अगर इकट्ठा कर सके और इधर जगह मुख्तस करे तो ये बहुत अच्छा होगा। यहाँ फंड नहीं मिल रहा है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, फंड वगैरह नहीं है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किलात है। लाइन में खड़े होते हैं और बिल्कुल दवाई भी मुश्किल से मिलती है।
अस्पतालों में सेहत कार्ड पर रिजर्व फंड्स खत्म होने के बायस कैंसर, डायलिसिस समेत दीगर अमराज के इलाज मुअत्तल किए गए हैं। मशीर खजाना ने डॉन न्यूज को बताया कि गरीबों के इलाज पर समझौता नहीं करेंगे, जल्द ही फंड जारी कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक वजारत खजाना खैबर पख्तूनख्वा को बार बार रिजर्व फंड से मुतल्लिक याद दहानी के बावजूद भी फंड जारी नहीं किए जा रहे। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ तैयबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। खबरें और भी हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। और अब चलते हैं शहर गुजरावाला, जहां पर एक रोजा हैंडीक्राफ्ट्स फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें डिवीजन भर की खवातीन की तरफ से बनाई गई दस्तकारी अशिया रखी गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इकबाल मिर्जा। गुजरावाला में हैंडीक्राफ्ट फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद महकमा सोशल वेलफेयर, बैतुल माल और जली इंतजामिया के इश्तराक से किया गया। नुमाइश में डिवीजन भर के सनतजार, इंडस्ट्रियल होम्स और समाजी तंजीमों की खवातीन और तालबात की तैयार की गई ज्वेलरी, रेजन आर्ट, पेंटिंग्स, मलबूसात समेत दीगर अशिया रखी गयी। ये मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये सारा हैंडमेड वर्क है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन ये है कि जो चीज़ एक आप बाजार से बाय करेंगे और आप यहाँ से आके खरीदेंगे, जो एक बंदा बना के सेल करता है, उससे जब आप लेंगे तो आपको बड़ी रीजनेबल वो प्राइजेस में मिल जाते हैं। खवातीन की तैयार की गई अशिया की खरीदार खवातीन ने नुमाइश के इनेकाद और हुनरमंद हाथों की तारीफ की। बच्चों का काम बहुत अच्छा है, देख के हमें खुशी हुई है इस चीज़ की। तो अभी हम विज़िट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने सारा किया है और बच्चियों ने बड़ी मेहनत की है और हुकूमत को चाहिए कि इसकी सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौके हासिल हों। शहरियों ने हैंडीक्राफ्ट फैमिली फेस्टिवल को खवातीन के लिए मुफीद करार दिया। कहा कि ये नुमाइश बाइज्जत रोजगार के साथ खवातीन की सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरावाला। इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के बाद किताबों के मुताले का रुझान बहुत कम होने लगा है और कुतुब बीनी से रगबत बहाल करने के लिए डेरा इस्माइल खान ज़राई यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले का इनेकाद किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान ज़राई यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा कुतुब मेला सज किया, जिसमें तलबा और तालबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद की जानिब से किताबों की खरीदारी की गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से कुतुब मेले के इनेकाद का मकसद तलबा और तालबात में मुताले के रुझान को फरोग देना था। तलबा और तालबात ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इक़दाम को खुशाइन करार दिया। बच्चों को तालीम से उजागर करने के लिए और बुक्स पढ़ने के लिए हमने इसका इनेकाद किया गया था। बुक्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि असल में हम काफ़ी अरसे से अपनी बुक से कई सालों से बहुत दूर हो गए और बच्चों में ये चीज़ हम डेवलप भी नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से ये आज जो इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे लोग जो है ना किताब की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो जाएंगे। डेरा गाजी खान ज़राई यूनिवर्सिटी इंतजामिया की ये कोशिश तलबा व तालबात को दोबारा कुतुबीनी की तरफ राग़िब करने में मददगार साबित होगी। कराची में बचपन की यादें ताज़ा कर देने वाली दिलचस्प नुमाइश सज गई है। मुसव्विरा शाज़िया सलमान ने रंगों और ख्यालात के मुनफरिद इम्तजाज से कैनवस पर माजी की हसीन यादें बिखेरती हैं। कराची से देखिए अनम मशहूर की रिपोर्ट। आर्ट सिटी गैलरी में सजी मुसव्विरा शाज़िया सलमान के फनपारों की मुनफरिद नुमाइश, जिसका उन्वान नानी के घर की कहानियाँ रखा गया। बचपन की हसीन यादों से जुड़ी नुमाइश में शाज़िया सलमान ने कमाल की फनी महारत का मुजाहिरा करते हुए माजी की यादों को कैनवस पर बिखेर दिया। मुसव्विरा ने अपने फनपारों में कहीं खत लिखने की रिवायत दिखाई तो कहीं रेडियो की गूंज सुनाई दी। मेरी कोशिश यही थी कि एक तो मैं सबको रिकनेक्ट कर सकूं खूबसूरत और सिंपल सी ट्रेडिशन से। नुमाइश माजी की यादों को ताज़ा करने का जरिया बनी। फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने शाज़िया सलमान की तख्लीकात को खूब सराहा। बहुत खूबसूरत काम है, बहुत नफीस काम है और सबसे अच्छी बात यह कि हमारे बुजुर्गों के टाइम में ये हमें ले गई हैं शाज़िया माशाल्लाह अपने काम की बारीकी से। फन और माजी की यादों को यकजा करने वाली इस नुमाइश ने इस बात को साबित किया कि आर्ट में सिर्फ रंग नहीं होते बल्कि ये दिलों को छूकर एक कहानी भी सुनाते हैं। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ अनम मशकूर, डॉन न्यूज, कराची। सर्दियाँ आते ही कनकोट में दरिया सिंध की ताज़ा मछली का कारोबार चमक उठा है। मछली खाने के शौकीन अफराद सर्दी में खुद को ताज़ा मछली खरीदने से रोक नहीं पाते। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है गुलाम यासीन ने, आइए देखते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो दरिया सिंध की मछली का कारोबार भी चमक उठा। मछली खाने के शौकीन अफराद डमरा, मुराकी, सिल्वर, सिंगारी समेत कई इकसाम की मछलियाँ देखकर ठेलों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। हमारे पास दरिया सिंध की मछली माशाल्लाह बहुत
अच्छी मिलती है और मतलब खुशबूदार होती है, ऐसी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती। तो दूर से ही गुजरते हैं, फ़िश की ऐसी खुशबू है कि हम दूर से देख के खींचे आ जाते हैं और मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी यहाँ पे मछली मिलती है। सर्दी के मौसम में मछली का कारोबार उरूज पर होता है। ठेलों पर 400 से 600 रुपए फी किलो तक मछलियाँ फरोख्त हो रही हैं। रेट यहाँ के बहुत मुनासिब हैं और ये मछली तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम भेजते हैं और मछली को बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि यहाँ की मछली बग़ैर फीड के होती है। यहाँ कुदरती तौर पर फीड होती है, दरिया की मछली होती है और यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत अच्छा है। मिट्टी और पानी के हिसाब से जो मछली की ग्रोथ होती है वो भी अच्छी होती है और ये मछली पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है। दरियाए सिंध की मछलियाँ सर्द मौसम में शादी और दीगर तकरीबात में भी पेश की जाती हैं। गुलाम यासीन, डॉन न्यूज़, कांदकोट। इसके साथ ही शहर शहर से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।